हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है कैलकुलस, बेसिक कैलकुलस। और बेसिक कैलकुलस में हम लोग सारा चीज देखेंगे और बेसिक से हम लोग एडवांस लेवल तक चलेंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कैलकुलस। यदि कैलकुलस की बात किया जाए तो फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, तो बेसिक्स सबसे पहले आपको बेसिक, अगर फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक कैलकुलस की नॉलेज होना भी जरूरी है। और मैथ आप पढ़े हैं तो इसके बिना तो आप चल ही नहीं सकते। यदि कैलकुलस की बात किया जाए तो इसका दो पार्ट होता है। एक पार्ट आप पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन, एक पार्ट क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन। और दूसरा पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट में देखेंगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद देखेंगे इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हेडिंग दिया जाए डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पार्ट पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। अब कुछ डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला है, वो चीज नॉलेज होने के बाद तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे सवाल को। छोटे छोटे सवाल जैसे मान लें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस, टेन, सेक, कोटेक्स। उसके बाद कुछ चेन रूल होता है, चेन फंक्शन होता है, लेप्लास, जितने भी फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन क्लियर होगा तभी इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेशन का सवाल थोड़ा हार्ड होता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे डिफरेंशिएशन। क्या देंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन कहने का अर्थ होता है यदि कोई फंक्शन है, मान लीजिए y बराबर फंक्शन ऑफ x। क्या है, y बराबर फंक्शन ऑफ x। यदि इसका डिफरेंशिएशन की बात किया जाए तो इसको किस टर्म में लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे dy by dx। क्या लिखेंगे, dy by dx। और जो फंक्शन हमारा x के रिस्पेक्ट में उसको लिखेंगे d इंटू फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय dx। कोई दिक्कत? तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका है कि यदि कोई फंक्शन y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं, तो dy by dx इक्वल टू d इंटू फंक्शन ऑफ x बाय dx। इसको पढ़ते क्या है, dy by dx को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का तरीका है, इसको जो हम लोग पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y पढ़ते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू x। कहने का मतलब है कि कोई फंक्शन y है उसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये सब तरीका तो हम लोग छोटा छोटा चीज इसको कैसे लिखते हैं dy by dx और उसका फंक्शन। आज हम लोग बेसिक फार्मूला देखेंगे। तो बेसिक फार्मूला से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि डिफरेंशिएशन का बेसिक फार्मूला क्या क्या चीज होता है। ठीक, यदि पहला अगर फार्मूला लिया जाए दोस्त, पहला एक नंबर, यदि मान लिया जाए y बराबर c है और c हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है, डिफरेंशिएशन की बात किया जाए, पहला फार्मूला देखेंगे। यहां से फार्मूला हमारा पूरा स्टार्ट है, फार्मूला है, इसको लिखेंगे dy by dx इज इक्वल टू d into c by dx। और हमको पता होना चाहिए कि c का कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, जीरो। कितना होता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, जीरो। दूसरा आते हैं, दूसरा हमारा फार्मूला है y इक्वल टू x के पावर n, और बहुत VVI फार्मूला है हमारा। तो x के पावर जहां n हमारा क्या है, n इक्वल टू वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। ठीक, यदि इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू d into x के पावर n डिवाइडेड बाय dx। और इसका जो फार्मूला हमारा निकल के आएगा, x के पावर जो n है इसको लिखेंगे n into x के पावर n minus 1। कोई डाउट? दूसरा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक, इसको स्किप करते हैं। ठीक, तो अगर मान लो इसका एग्जांपल लिया जाए, एक दो एग्जांपल लिया जाए, x के पावर n का फार्मूला पर एग्जांपल लिया जाए। कहने का मतलब एग्जांपल की यदि बात किया जाए y इक्वल टू x के पावर 5, इसका पूछेगा डिफरेंशिएशन क्या हो, है कि नहीं। इसका डिफरेंशिएशन जो होगा लिखेंगे dy by dx इक्वल टू d into x के पावर 5 डिवाइडेड बाय dx। यहाँ पे देखेंगे n का मान कितना है, जो पावर है वो क्या है, n, वो क्या है, n। यहाँ देखेंगे n का मान हमारा 5 है।
अभी तुरंत x के पावर n का फॉर्मूला पढ़े, क्या पढ़े कि n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है। बस इस फॉर्मूला पे आप लोग अप्लाई कीजिए, बन जाएगा। यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू 5x के पावर। इस टाइप से सवाल को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक, कोई दिक्कत। और एक दूसरा टाइप, तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। दो फॉर्मूला क्लियर हो गया, कांस्टेंट और x के पावर n का फॉर्मूला। अब तीसरा फॉर्मूला यदि देखा जाए, तीसरा यदि एक और एग्जांपल की बात किया जाए, एग्जांपल मान लीजिए y इक्वल टू रूट एक्स, कितना है रूट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो। इसका डिफरेंशिएशन की बात किया जाए दोस्त, इसका जो फॉर्मूला होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d इंटू रूट एक्स डिवाइडेड बाय dx। इसका जो टोटल आएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका निकल के आएगा 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत? एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। y इक्वल टू, यदि एग्जांपल की बात किया जाए तो y इक्वल टू इसका कितना ले लें, मान लिया जाए रूट x लेंगे, y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस रूट एक्स ले लिया था। इसका एक सवाल सॉल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। कुछ नहीं, इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, जहाँ n का मान कितना है 2, इधर हो जाएगा 5 इंटू 2 10x प्लस रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2। ये हो गया हमारा, क्या मान समझ में आया? क्लियर? तीन कॉन्सेप्ट क्लियर, रूट एक्स का क्लियर। उसके बाद अब कुछ हम लोग चलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन देखते हैं। ये सारा चीज बेसिक है, अभी बहुत बड़ा बड़ा फार्मूला सब आना बाकी है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन मान लीजिए y बराबर sin x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो, ठीक। इसका लिखेंगे dy बाई dx बराबर d इंटू sin x डिवाइडेड बाय dx। इसका डिफरेंशिएशन होता है cos x, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का देखेंगे y बराबर cos x, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है dy बाय dx बराबर d इंटू cos x डिवाइडेड बाय dx। इसका फार्मूला होता है माइनस sin x। तो दिक्कत। तीसरा फार्मूला देखेंगे हम लोग दोस्त, तीसरा है हमारा y इक्वल टू 10x। इसका जो फार्मूला होता है हमारा dy बाय dx बराबर d इंटू 10x डिवाइडेड बाय dx। अब 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत? चौथा का फार्मूला यदि y बराबर cosec x का देखा जाए, किसका देखा जाए cosec x, इसका जो फार्मूला होता है dy बाय dx बराबर cosec x का होता है माइनस cosec x इनटू cot x। चार फार्मूला। पांचवा फार्मूला हम लोग देखेंगे, और हो गया। फाइव फार्मूला हम लोग देखेंगे y बराबर यदि cot x है, इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो dy बाई dx बराबर d इंटू cot x डिवाइडेड बाय dx। इसका जो फार्मूला निकल के आएगा cot x का वो होता है माइनस cosec स्क्वायर x। और लास्ट बचा है आपका sec x। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से ज्यादा आज तक कोई सातवां फंक्शन आया ही नहीं। y इक्वल टू sec x, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx बराबर d इंटू sec x डिवाइडेड बाय dx। इसका जो निकल के आएगा, इसका जो होता है sec x इंटू 10x। आज की क्लास यहीं तक एंड किया जाए, ठीक है बच्चों। तो अच्छी तरह से इसको नोट्स करिए, कल का जो हमारा सवाल होगा कल अच्छी तरह से सारे सवाल पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक।